हाइब्रिडाइजेशन में डीजेनरेट लफ्ज़ बहुत तंग करते हैं। तो डीजेनरेट को आप समझते हैं कि है क्या? अगर सिंपल लफ्ज़ों में से बताया जाए तो ऐसी चीज़, ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास सेम शेप हो और सेम एनर्जी हो, उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कहा जाता है कि ऑर्बिट्स को डीजेनरेट कर दो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट करो। हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कहा जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट किया जाए। हमें sp2 में भी यही कहा जाता है। आज देखते हैं डीजेनरेट किसे कहते हैं और इन हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें। sp3 में चलते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एक्साइटेड स्टेट की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को दिया जाता है और उन सबको कहा जाएगा sp3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। sp3 था, हमने एक s लिया था और 3 p लिए थे। एक s था और px py और pz था। इनकी शेप्स कुछ इस तरह की हैं। अब हम असल बात की तरफ चलते हैं। अब अगर इन चार को हम डीजेनरेट करते हैं तो कुछ इस तरह की चार शेप्स हमारे पास आएंगी। हमने इनको डीजेनरेट किया एक्चुअली। डीजेनरेट यानी कि हम इन चार को सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल में लेके आए। तो अब इन चार में एक ही इनकी शेप है, एक ही इनकी एनर्जी लेवल होगा। इनको कहा जाएगा 4 sp3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसा कि sp3 थी, एक s और 3 p कंट्रीब्यूट कर लगे, तो इस वजह से 75% बी करेक्टर होगा और 33% एस करेक्टर। इसलिए जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो पी को ज़्यादा बड़ा करेंगे और एस को थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि एस का करेक्टर कम है। अब देखते चले का पहले हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी एक्साइटेड स्टेट में, फिर इनके sp3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखे, फिर इनको डीजनरेट किया और इनको सेम शेप में और सेम एनर्जी में लेके आए। अब हम चलते हैं और करते हैं sp2 के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डीजनरेट। तो याद रहे ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है। क्योंकि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं ना, तो हम एक जो है वो s और 2 p जो है इसको लेंगे और sp2 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इनको कहा जाएगा एक s और 2 p। इस तरह जो है हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को करते हैं। टोटल 3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास और 2pz जो है वो अनहाइब्राइज्ड है, क्योंकि वो हमारे पास ऑब्वियसली हमने sp2 लेना है तो वो हमारे पास टेस्ट हो गया और एक अनहाइब्राइज्ड रह गया। अच्छा, हमने sp3 जब किया था ना, तो याद रहे हमने sp3 कर रहे थे तो एक s और 3 p लिए थे और ये sp3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 जो हैं वो sp3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। अब चलते हैं हम sp2 की तरफ और देखते हैं कि इसके 3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कैसे डीजनरेट करते हैं। यहाँ पे एक s है और 2 p हैं। एक s px और py 3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हम इनको डीजनरेट करते हैं। जब डीजनरेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स आते हैं जिनके पास सेम शेप है और सेम एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास s करेक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा और वो 33% होगा। इस वजह से s जो है वो थोड़ा तो बढ़ाएगा। तो ये था कि हमने sp2 लिया कार्बन में, मतलब एक s लिया और 2 p लिया और 3 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था और एक अनहाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था। तो ये हाइब्राइज्ड को डीजनरेट किया। इधर जो थे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो गए हाइब्राइज्ड थे, इनको डीजनरेट किया, मीन्स हम सेम एनर्जी और सेम शेप पे लेके गए और फिर हमारे पास 3 जो हैं वो आगे थे sp2 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम चलते हैं sp की तरफ। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्टेड स्टेट में जो है वो ये है। इसके बाद अब यहाँ पे देखें sp है तो एक s का और एक p का हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं और ये sp हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे। एक s और एक p, सिर्फ एक s और एक p लेंगे क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। और 2py और 2pz जो है वो अनहाइब्राइज्ड रहेंगे। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये दोनों जो है परपेंडिकुलरली आ जाएंगे। याद रहे यहाँ पे 2 हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 अनहाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिर्फ हाइब्राइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने डीजेनरेट करना है और उनको जो है वो क्योंकि 2 हैं तो 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर देंगे जिसका सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल होगा। ओके, सो मैंने इनको टेबल के थ्रू भी बताने की कोशिश की और कार्बन के एग्जांपल लेके उसे इस लाइन में किया अच्छी तरह।